हेलो बच्चों, बोकारो जिला द्वारा संचालित डिजिटल क्लास में मैं रामकृष्ण मिश्रा आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञान विषय के तृतीय पाठ सूक्ष्म जीव का अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, क्या सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं, सूक्ष्म जीवों का उपयोग और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमने अपने आसपास अनेक जीव जंतुओं को देखा है। बड़े से बड़े जीवों को देखा है, हाथी को देखा है, जिराफ को देखा है, गाय को देखा है, घोड़ा को देखा है। छोटे छोटे जीवों को भी हमने देखा है, मच्छर को देखा है, मक्खी को देखा है, चींटी को देखा है। पर बच्चों, कुछ जीव इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपने इन आँखों से देख नहीं सकते हैं। मच्छर से भी छोटे, बहुत छोटे। आज हम इसी तरह के जीवों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र या आवर्धक लेंस की सहायता लेनी पड़ती है बच्चों। ऐसे जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, राइजोपस इत्यादि। बच्चों, सूक्ष्म जीव का अर्थ होता है बहुत ही छोटा जीव जो हमें अपने साधारण आंखों से नहीं दिखाई देता है। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। आप अपने स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मदर्शी यंत्र को देख सकते हैं बच्चों। सूक्ष्मदर्शी यंत्र का अर्थ होता है वैसा मशीन जो छोटी से छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाए, अर्थात छोटी छोटी वस्तुओं को, इतनी छोटी जो हम आंख से नहीं देख सकते, वैसी वस्तुओं को दिखाने वाला यंत्र बड़ा करके दिखाता है। इस यंत्र को सूक्ष्मदर्शी कहते हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये जानेंगे कि सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। बच्चों, सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल। इसके अतिरिक्त विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं बच्चों, लेकिन ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। प्रकृति में विषाणु निर्जीव की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जब ये किसी सजीव में प्रवेश करते हैं तो इनमें वृद्धि और गुणन करते हैं और सजीव के रूप में व्यवहार करने लगते हैं। आप अपने स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का चित्र देख सकते हैं बच्चों, जैसे राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, ये सभी जीवाणु के उदाहरण हैं। अमीबा और पैरामीशियम ये प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं। स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास ये शैवाल के उदाहरण हैं। मशरूम और राइजोपस या ब्रेड मोल्ड ये कवक के उदाहरण हैं। हाँ बच्चों, मशरूम भी एक प्रकार का कवक होता है। इसके अतिरिक्त आप अपने स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के विषाणुओं के चित्र को देख सकते हैं बच्चों। अभी जो महामारी चली हुई है, ये भी एक प्रकार के विषाणु के कारण फैली हुई है। कोविड-19 बीमारी जो कोरोना वायरस के कारण फैली हुई है बच्चों। आप अपने स्क्रीन पर इसका चित्र देख सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव सभी जगह होते हैं बच्चों, वायु में, पानी में, सभी सतहों पर तथा सभी जीवित वस्तुओं पर। यह बर्फीली शीत से, यानी कि
बर्फ का पहाड़ के अंदर भी से गर्म स्थानों पर, एकदम ज्वालामुखी के अंदर भी बच्चों, मरुस्थल यानी रेगिस्तान में, तथा मनुष्य सहित सभी सजीवों के अंदर भी पाए जाते हैं, यानी हमारे अंदर भी होते हैं बच्चों सूक्ष्म जीव। अब हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि सूक्ष्म जीव क्या हमारे मित्र हैं? हाँ बच्चों, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमारे लिए काफी लाभदायक हैं, अर्थात हमारे मित्र हैं बच्चों। जैसे ईस्ट, इसका उपयोग ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। अगर ये नहीं होता बच्चों तो ब्रेड और केक ऐसा नहीं बन पाता। इसके अतिरिक्त लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। हाँ बच्चों, अगर ये जीवाणु नहीं होता तो दूध से कभी दही नहीं बन पाता और हम इतने अच्छे स्वादिष्ट चीज का उपयोग नहीं कर पाते। बच्चों, प्राचीन काल से ही ईस्ट का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। ईस्ट डालने से फलों के रस, ब्रेड तथा केक बनाने के लिए गूथा गया मैदा में किण्वन होता है। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं, जिसके कारण केक तथा ब्रेड सॉफ्ट हो जाता है बच्चों। अब जानते हैं बच्चों सूक्ष्म जीवों का उपयोग। सूक्ष्म जीवों का उपयोग निम्न कार्यों में किया जाता है बच्चों, जैसे दूध से दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, इडली बनाने में, जलेबी बनाने में, अल्कोहल बनाने में, जैविक खाद बनाने में बच्चों। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में, मृदा की उर्वरता बढ़ाने में भी प्रयोग किया था बच्चों। और बहुत बड़े पैमाने पर सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग भी किया जाता है बच्चों। इसके बाद सूक्ष्म जीवों का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी किया जाता है, जैसे कि कार्बनिक अपशिष्ट तथा सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का जीवाणु द्वारा अपघटन कर इन्हें हानि रहित पदार्थों में बदल दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि किण्वन क्या है। बच्चों, चीनी के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। इसकी खोज सर्वप्रथम लुई पाश्चर ने सन 1857 ईस्वी में की थी। अब आगे जानते हैं औषधि निर्माण में सूक्ष्म जीवों के उपयोग के बारे में। बच्चों, दवाइयों के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़े पैमाने पर प्रतिजैविक के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि बच्चों। सन 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऐसे जीवाणु की खोज की थी जिससे उन्होंने विश्व का पहला प्रतिजैविक बनाया था, जिसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन दिया। बच्चों, अब जानते हैं हम टीकाकरण के बारे में। सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न रोगों से लड़ने के लिए तैयार रहने हेतु शरीर में मृत सूक्ष्म जीव प्रवेश कराए जाते हैं। ये मृत सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करने पर हमारे शरीर में रोगों से लड़ने हेतु प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं, जो वास्तविक सूक्ष्म जीव से उत्पन्न रोगों से लड़कर हमारी रक्षा करते हैं बच्चों। आप जानते ही बच्चों, अभी जो महामारी चली हुई है कोविड-19, इससे बचाव हेतु सरकार 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण करवा रही है, ताकि हमारे शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाए और हम इस महामारी से बच सकें। बच्चों, अब आगे जानेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में। हमारी इस वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा तो 78% है, लेकिन इतनी अधिक मात्रा होते हुए भी बच्चों वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों के लिए अनुपयोगी है। पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस को ग्रहण नहीं कर सकते हैं बच्चों। पौधे नाइट्रेट तथा नाइट्राइट के रूप में ही नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं।
यौगिकों के रूप में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिर नाइट्रोजन कहलाता है। अतः वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है। बच्चों, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, दलहन जाति के जो पौधे होते हैं, चना, मटर, इन पौधों को लेग्यूम पौधे भी कहते हैं, क्योंकि इन पौधों की जड़ों में ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों में राइजोबियम नामक जीवाणु उपस्थित होते हैं। ये जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, जो मिट्टी में घुल जाते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। बच्चों, आज के वीडियो में हमने जो सीखा उसके आधार पर कुछ गृह कार्य है। बच्चों, आप इसे जरूर बनाएंगे। पहला है सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। दूसरा, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तीसरा, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था। चौथा, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम क्या है। पांचवा, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। और छठा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या है। बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। मिलते हैं सूक्ष्म जीव के भाग 2 में।